Hello everyone, welcome back to our YouTube channel Infinity Education Bright Learn. Myself सुशील ठाकुर और हम अर्थमेटिक एबिलिटी टेस्ट के बारे में बात कर रहे हैं। ठीक है, अर्थमेटिक एबिलिटी टेस्ट के पहले टॉपिक नंबर एंड न्यूमेरिक सिस्टम में आज हम बात करेंगे रोमन नंबर्स के बारे में। रोमन नंबर्स क्या होते हैं, रोमन नंबर्स क्या होते हैं और उनके किस टाइप के क्वेश्चन जो हैं वो पूछे जा सकते हैं। रोमन अंक, ठीक है, रोमन अंक के बारे में जानना है हमें। तो रोमन अंक को कैसे लिख सकते हैं वो यहाँ पे दिखाया गया है आपके पास। जो मेन मेन जो चीजें हैं जो आपको याद रखनी है किसको क्या बोलते हैं, इनसे हम बाकी की चीजें जो है वो बना सकते हैं, लेकिन ये पता रहना चाहिए आपको। ठीक है, वन को क्या बोलते हैं, इस तरीके से लिखा जाता है आई की तरह। ठीक है, फाइव को क्या लिखा जाता है, वी। टेन को लिखा जाता है एक्स। उसके 50 को लिखा जाता है एल। और 100 को लिखा जाता है सी। 500 को डी। और 1000 को एम। ये आपको याद रहना चाहिए, आई वी एक्स। ठीक है, ये तीन तो याद हो जाते हैं आसानी से, आई वी एक्स। ठीक है, लेकिन जो ज़्यादा बड़ी संख्या रहती हैं, बड़ी संख्याएं होती हैं, उनका निकालने के लिए हमें एलसीडीएम का भी प्रयोग करना पड़ेगा। एलसीडीएम, ठीक है, एलसीडी और एम। ठीक है, एलसीडी तो याद रह जाएगा आपको। ठीक है, एलसीडी हर एक घर में होती है, एलसीडी यानी कि टीवी। ये तीनों इसी सीक्वेंस में है, आई वी एक्स है पहले तो ऊपर, ठीक है, एलसीडी है वो लास्ट में एम है। ठीक है, याद रहेगा ये। कोई भी नंबर बनाना होता है तो उसको कैसे बनाएंगे, जैसे आई हो गया, इसके बाद क्या आएगा, इसके बाद आएगा दो, टू। उसके बाद अगर थ्री टाइम्स लिख देंगे इसको तो थ्री आएगा। उसके बाद फोर लिखने के लिए क्या करना पड़ता है, हमें फाइव का यूज करना है। फाइव का यूज करके और माइनस वन कर देना। माइनस वन करना है तो लेफ्ट साइड में लिखना पड़ेगा, अगर प्लस वन करना है तो क्या करना पड़ेगा, इसको राइट साइड में लिखना पड़ेगा, वी आई। ठीक है, उसके बाद सेवन, वी आई, आई आई। ठीक है, उसके बाद एट, वी आई आई आई। ठीक है, अब इसमें एक चीज और ध्यान में रखनी है, कोई भी यहाँ पे अंक है या कोई भी डिजिट है यहाँ पे, ठीक है, रोमन नंबर जो भी है वो मैक्सिमम 3 बार आप उसको क्या है रिपीट कर सकते हैं, 3 से ज्यादा बार आप लिख नहीं सकते उसको। ठीक है, ये चीज आपको ध्यान रखनी है। उसके बाद आ जाएगा आई एक्स और लास्ट में एक्स। ठीक है जी, ये क्लियर है। आगे देखते हैं क्या है इसका। कुछ रूल्स हैं जैसे कि मैंने आपको बताया। पहला क्या है, रिपीटिशन रूल, यानी कि दोहराव का नियम। दोहराव यानी कि कैसे कैसे रिपीट हो सकता है, क्या रिपीट नहीं हो सकता है। ठीक है, आई एक्स सी एम को अधिकतम 3 बार दोहराया जा सकता है, 3 बार ही रिपीट कर सकते हैं इसको, आई को, एक्स को, सी और एम को। ठीक है, 3 बार रिपीट कर सकते हैं आई। ठीक है, उसके बाद है एक्स, उसके बाद है सी, 3 बार लिख सकते हैं सी को भी। और उसके बाद है एम, एम को भी 3 बार लिख सकते हैं। 3 बार से ज़्यादा जो है वो आप नहीं लिख सकते इसको। ठीक है, इस तरीके से 3 3 बार इसको जो है वो लिख सकते हैं। ठीक है, आगे है सब्ट्रैक्शन रूल। सब्ट्रैक्शन रूल, घटाव का नियम, कि घटाना कैसे है। ठीक है, छोटा अंक बड़े अंक से पहले हो तो घटाया जाता है, छोटा अंक बड़े अंक से पहले हो। ठीक है, यानी कि मैंने पहले भी बताया आपको, जैसे अगर मान लो हमें लिखना है यहाँ पे 14, यहाँ पे क्या लिखना है हमने, 14। ठीक है, 14 के लिए हमें क्या क्या चाहिए, एक तो x चाहिए। ठीक है, एक तो x चाहिए, दूसरा क्या चाहिए, 15 के पास में आता है ये, 15 के पास। एक तो x चाहिए और साथ में चाहिए 5 के लिए v। एक्स और वी कितना हो गया, 15, लेकिन हमें क्या चाहिए, 14, तो एक माइनस करना पड़ेगा। माइनस करने के लिए मैंने बताया था इसकी लेफ्ट साइड में लिखते हैं हम, तो ये बन गया इसका 14 एक्स आई वी, इस तरीके से। इसी तरीके से अगर हमें लिखना है, जैसे मान लो यहाँ पे 23, 23 चाहिए हमें। 23, 20 को हम कैसे तोड़ सकते हैं, 20 और प्लस में 3। 20 के लिए क्या आएगा, 2 बार एक्स आ जाएगा हमारा, क्योंकि 10 के लिए क्या आता है, एक्स आता है। 2 बार एक्स यानी कितना हो गया, ये 20 हो गया। कितना हो गया, ये 20। अब हमें कितने और चाहिए, 3 और चाहिए। 3 के लिए हम क्या लिख सकते हैं, इस तरीके से
आई आई आई, ठीक है। तो ये 23 बन जाएगा। इस तरीके से आपने क्या नंबर जो है वो बनाने हैं, लेकिन बनाते टाइम में ध्यान रखना है इन चीजों का ना, जो भी नियम दिए गए हैं तो प्लस करना है, उसको आगे लिखना है, ठीक है। उसके बाद है एडिशन रूल, जोड़ का नियम। छोटा अंक बड़े अंक के बाद हो तो जोड़ा जाता है, जो मैंने आपको वहां पे बता दिया है, ठीक है। जैसे वी आई है 6, 5+1, ठीक है। 12 है 10+2, ठीक है। तो ये दोनों क्लियर हो गया। सब्ट्रैक्शन रूल यानी कि छोटा अंक बड़े अंक से पहले लिखा जाएगा लेफ्ट साइड में। दूसरा क्या है, एडिशन रूल, जोड़ का नियम, यानी कि छोटा अंक अगर बड़े अंक के बाद में है तो राइट साइड में, यानी कि राइट साइड में लिखा जाएगा उसको, तो वो क्या हो रहा है, प्लस हो रहा है वहां पे। लास्ट जो है हमारा, शून्य नहीं होता है इसमें, रोमन अंक में जीरो नहीं होता है, ठीक है। जीरो का प्रयोग नहीं होता है, ये चीज आपको याद रखनी है। क्लियर है? आगे देखते हैं क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन है, व्हाट इज द रोमन नंबर फॉर 7? 7 के लिए रोमन नंबर बनाना है। 7 को कैसे बना सकते हैं, हमारा जो, हमें क्या क्या पता है, आई, वी, एक्स, एल, सी, डी और एम, ये चीजें जो है वो हमें पता है। इन्हीं चीजों से क्या है, बाकी नंबर जो है वो बनाए जाते हैं, ठीक है। 7 को कैसे कैसे बना सकते हैं हम, पहले तो एक है हमारे पास, एक है, उसके बाद 5 है, एक और 5 होता है, इनको जोड़ के ही हमने सात जो हमें बनाना है। तो क्या है, 5, 5 के पास में है 7, ये तो पहले तो हम लिख देंगे यहाँ पे 5। अब कितने और चाहिए, 2 चाहिए हमें, और 5 तो हो गए, प्लस में कितने चाहिए, अगर हम 2 कर दें तो 7 हो जाएगा। 2 के लिए क्या कर सकते हैं हम, ये दो बार ये लिख सकते हैं इसके राइट साइड में, क्योंकि जोड़ रहे हैं हम, राइट साइड में लिख सकते हैं। अगर आपने इसको लिख दिया ऐसे तो ये गलत हो जाएगा, ठीक है। ये कोई नंबर नहीं होता है इस तरीके से, ठीक है, ये गलत हो जाएगा। राइट साइड में लिखना है जोड़ने के लिए आपने, 5+2 कितने हो गए, 7। तो हमारा कैंसर हो जाएगा ये वी आई आई, ठीक है। नेक्स्ट है, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ एक्स आई वी? एक्स आई वी की वैल्यू, एक्स की वैल्यू आपको पता है कितनी होती है, 10, ठीक है। अब आई और वी साथ में है, आई और वी दोनों साथ में लिखे हुए, वैसे तो आपको पता है वी कितना होता है, 5 होता है, ठीक है। अब इस साइड में लग गया तो क्या होगा, ये माइनस हो रहा है, लेफ्ट साइड में लग रहा है तो माइनस हो जाएगा, कितना होगा, 1 माइनस करना पड़ेगा इसमें, 1 माइनस करेंगे तो कितना हो जाएगा, 4 यहाँ पे, ठीक है। तो 10 तो हो गया ये, उसके साथ में क्या हो गया आपका आगे +4 यानी कि 14। एक्स आई वी का आंसर आ जाएगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट है, विच रोमन नंबर रिप्रेजेंट 50? 50 के लिए कौन सा रोमन अंक जो है वो दर्शाता है, 50 के लिए कौन सा रोमन अंक है। तो हमने पहले भी किया, बार बार वही चीज आ रही है, आई, वी, एक्स, ठीक है। उसके बाद है एल, सी, डी, एम, ठीक है। ये होता है 1 के लिए, ये होता है 5 के लिए, ये होता है 10 के लिए और ये होता है 50 के लिए, ठीक है। तो एल के लिए क्या दिया, 50 के लिए क्या दिखाता है, एल। तो हमारा कौन सा आंसर सही है, ये सही आंसर, ठीक है, ऑप्शन ए। आगे देखते हैं, व्हाट इज द रोमन नंबर फॉर 1000? 1000 के लिए कौन सा है, इसी में से हो जाएगा। उसके बाद ये 100 है, उसके बाद ये क्या है, 500 है, और ये 1000। 1000 के लिए क्या होता है, एम। तो ऑप्शन ए जो है इसमें भी सही है। नेक्स्ट देखते हैं, विच नंबर इज रिप्रेजेंटेड बाई एक्स सी? एक्स और सी दिया हुआ है, अब सी किसके लिए होता है, बताया हुआ है आपको, आई, वी, एक्स, एल, सी, डी, एम, ये याद रखना है, आई वी एक्स, एल सी डी एम, एल सी डी एम, ठीक है। ये 1 के लिए होता है, 5 के लिए, 10 के लिए, और एल होता है 50 के लिए, और सी होता है इसके लिए 100 के लिए, सी होता है 100 के लिए।
तो एक तो क्या दिया हुआ है, 100 दिया हुआ है हमारे पास, ठीक है। अब x इस साइड में दिया हुआ है, लेफ्ट साइड में दिया हुआ है, तो मतलब माइनस हो रहा है इधर, ये क्या हो रहा है, माइनस हो रहा है। और x की वैल्यू क्या होती है, 10। x की वैल्यू होती है 10, तो इसको हमने माइनस कर देना है 10 को, तो कितना आंसर आ जाएगा हमारे पास, 90। ऑप्शन ए सही है, ठीक है। उसके बाद है नेक्स्ट, व्हाट इज द रोमन नंबर फॉर 2024। 2024 के लिए रोमन नंबर बनाना है हमने। अब इसमें क्या, थाउजेंड में चली गई बात ना हमारी, ठीक है, थाउजेंड में। तो पहले तो हमें 2000 का निकालना पड़ेगा अलग से। 2000 का क्या होता है, यहाँ से पता चल जाएगा आपको। डी का होता है 500 और एम का होता है 1000। 1000 के लिए क्या होता है, एम। तो 2000 लिखा हुआ है, तो हमें क्या करना पड़ेगा, दो एम लिखने पड़ेंगे यहाँ पे। 1000 ये और 1000 ये, कितने हो गया, 2000 हो गया। अब उसके बाद क्या चाहिए हमें, 24 और चाहिए। 24 को कैसे बना सकते हैं हम, 24 को कैसे बनाना है, 20 यानी कि 2 बार 10 आएगा हमारा, 10 और 10, 10 10 20 हो गया। और फोर को कैसे बना सकते हैं, ये तो 5 और -1, ये 5 होता है और -1 किया तो ये 24 बन जाएगा। फिर हम इन दोनों को जोड़ देंगे तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा, एम एम, ठीक है। यहाँ पे एम एम आ गया, एक्स एक्स आई बी। ऑप्शन ऑप्शन सी जो है वो सही है, ठीक है। यहाँ से भी देख सकते हैं आप, यहाँ से भी बना सकते हैं। जैसे एम कितना है, एम होता है हमारा 1000, 1000 ये हो गया 2000 हो गया। अब ये एक्स एक्स कितना होता है, 10 10 होता है, 20 हो गया, ठीक है। यानी कि यहाँ पे कितना हो गया, 2000, ठीक है। 2000 प्लस में कितना दिया हुआ है, 22, 22 ये बनेगा इसका, 2000 प्लस 22, 20 प्लस 2 दिया हुआ है आगे, ठीक है। तो ये गलत है हमारा, 2024 आना चाहिए। नेक्स्ट है, 2m है यानी कि 2000 प्लस 2x है यानी कि 20 और 3 आई है प्लस 3, तो ये क्या हो जा रहा है हमारा, 2023, ठीक है। इसी तरीके से इसको देख लेते हैं, इसमें क्या आ रहा है, 2m है यानी कि 2000, 2000 प्लस 2x यानी कि 20 और एक v है तो यानी कि 5, तो ये कितना हो गया, 2025, ठीक है। तो ये सारे गलत हैं, हमारा सही क्या है, डबल एम डबल एक्स आई वी, ये सही है। इसी तरीके से आपने सॉल्व करना है इनको। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट है हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ वैलिड रोमन न्यूमरल। कौन सा वैध रोमन अंक नहीं है। यहाँ से स्टार्ट करते हैं। एक्स कितना होता है, आई वी एक्स एल सी डी एम, ये होता है, ठीक है। एक्स होता है हमारा 10, ठीक है, एक्स होता है 10, एक्स होता है 10 -1, आई कितना 1, तो कितना हो गया 9। उसके बाद एक्स और एल दिया हुआ है, एक्स होता है 10 और एल कितना होता है 50, एल होता है हमारा 50, तो 50 और एक्स इस साइड में लेफ्ट साइड में दिया है तो क्या होगा, माइनस होगा, ठीक है। तो कितना आ जाएगा 40 और एक्स वी, वी कितना होता है 5 होता है और एक्स कितना होता है 10 होता है, तो पहले बड़ी संख्या लिखी जाती है 10 और प्लस में 5 हुआ है, ये प्लस में 5 हुआ है, ठीक है। पहले आपने सोल्व करते टाइम में ये जरूर ध्यान में रखना है, बड़ी वाली जो वैल्यू होगी, बड़ा नंबर जो है वो पहले लिखा जाएगा, प्लस और माइनस उसके बाद में किया जाएगा। पहले तो आपको देखना है कि बड़ा नंबर कौन सा है इसमें, एक्स बड़ा है या वी बड़ा है, ठीक है। तो यहाँ पे एक्स बड़ा है, एक्स बड़ा है तो इसलिए मैंने एक्स को पहले लिखा, उसके बाद वी छोटा था तो उसके बाद लिखा ये, और वी राइट साइड में था इसलिए इसको प्लस किया। 10 प्लस 5 कितने हो गए, 15, ठीक है। ये तीनों ही वैलिड है। अब इस वाले को मैंने पहले छोड़ दिया था क्योंकि ये गलत है, इसमें कितने 4 बार आई दिए हुए हैं, लेकिन ये रोमन नंबर्स में एक रूल होता है जो हमने स्टार्टिंग में पढ़ा था कि कोई भी अंक जो है वो सिर्फ 3 बार ही रिपीट कर सकते हैं उसको, कितने बार, 3 टाइम्स ही रिपीट कर सकते हैं उसको। तो यहाँ पे आई को 4 बार लिखा हुआ है, 4 बार रिपीट किया हुआ है, इसलिए ये गलत है, ठीक है। तो सही ऑप्शन क्या होगा हमारा इसमें, ये यही निकालना था हमने, इनमें से कौन सा वैद्य रोमन अंक नहीं है। तो ए ऑप्शन जो है वो सही है इसमें, क्योंकि इसमें 4 बार जो है रिपीट कर रखा है, जबकि हम 3 बार तक ही रिपीट कर सकते हैं किसी भी नंबर को।
व्हाट इज द रोमन न्यूमरल फॉर 99? 99 के लिए बनाना है आपको, ठीक है। तो 100 के लिए क्या होता है, आपको पता होना चाहिए। 100 के लिए होता है सी, ठीक है। 99 बनाना है तो बना सकते हो आप, सी तो रहेगा साथ में, क्योंकि 100 के पास में ये 99। अब क्या करना पड़ेगा हमें 99 बनाने के लिए? 100 तो लिख लिया हमने, 99 बनाना है तो क्या करना पड़ेगा, -1 करना पड़ेगा 99 के लिए। तो -1 करेंगे तो -1 के लिए क्या होता है, ये दिया हुआ है। इसको किस साइड में लिखना है, लेफ्ट साइड या राइट साइड? तो पता होना चाहिए, लेफ्ट साइड में लिखना है। तो लेफ्ट साइड में लिखेंगे तो हमारा क्या होगा, माइनस हो जाएगा। वो ऑप्शन ए जो है वो सही है हमारा, ठीक है। रोमन नंबर में इतना ही था हमारा। नंबर एंड न्यूमेरिक सीरीज हमारी यहीं पे खत्म होती है। हमने सभी जितने भी अलग अलग टाइप के क्वेश्चन आते हैं इसमें, उनको अलग अलग हमने अलग अलग वीडियो में दिखा दिया गया है कि कौन से क्वेश्चन को कैसे करना है, इसके लिए हमने कौन सा तरीका जो है वो इस्तेमाल करना है, ठीक है। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें। थैंक यू।